आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक शहर चमन की, एक ऐसी जगह जो हैरान कुन तजादात से भरी हुई है। तो चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी शहर का नाम ही उसकी सबसे बड़ी, सबसे वाज़ेह सितमज़रीफ़ी बन जाए। और देखें, यही चमन की कहानी का मरकज़ है। उर्दू में चमन का मतलब होता है बाग, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये नाम इस खुश्क साली से मुतासरा वीरान ज़मीन के लिए एक भद्दे मजाक से कम नहीं लगता। तो आखिर ये चमन है कहाँ? ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में ज़िला चमन का दारुल हुकूमत है। और इसकी सबसे अहम बात, इसका महल वक़ू, ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान की सरहद पर वाक़े है। अब ज़रा इसकी तारीख़ पर नज़र डालते हैं। चमन की कहानी उसकी सरहद की गैर मुस्तहकम तारीख़ के बगैर बिल्कुल अधूरी है, जो हमेशा से एक बहुत अहम और हंगामा खेज़ संगम रहा है। पिछली 2 दहाइयों तो चमन के लिए खासी हंगामा खेज़ रही हैं। सन 2000 में ये नेटो अफवाज के लिए एक बड़ा सप्लाई रूट बना। फिर 2017 और 2021 के दरमियान शहर ने कई मोहलिक बम धमाके दिखे, और अभी हाल ही में 2022 में सरहद पार से फायरिंग हुई और 2023 में पासपोर्ट और वीज़ा की नई पाबंदियों पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुए। यानी तनाव मुसलसल बरकरार रहा है। इस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ चमन की आबादी में भी बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। आइए देखते हैं कि इस शहर का चेहरा वक्त के साथ कैसे बदला है। चमन की आबादी में जो इजाफा हुआ है वो वाकई हैरान कुन है। 1951 में जहां सिर्फ 7,000 के करीब लोग रहते थे, वहीं 2023 तक ये तादाद बढ़कर 1,30,000 से भी ज़्यादा हो गई है। ये एक बहुत बड़ी आबादियाती तब्दीली है। लेकिन सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंका देने वाली तब्दीली इसकी मजहबी साख्त में आई है। 1941 में, यानी तकसीम हिंद से पहले, चमन की तकरीबन 44% आबादी हिंदू थी और 42% मुसलमान। लेकिन तकसीम के बाद सब कुछ बदल गया। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहां 99% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है। ये शहर की शनाख्त में एक मुकम्मल तब्दीली को जाहिर करता है। और आज के चमन की पहचान उसकी ज़बान से भी होती है। 2023 की मर्दमशुमारी को देखें तो पता चलता है कि 98% से ज़्यादा आबादी पश्तो बोलती है, जो उसकी मौजूदा सकाफ़ती साख्त को बिल्कुल वाज़े कर देती है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े तजाद की तरफ, और वो है चमन की माइशत। यह शहर एक ही वक्त में एक सरकारी गेटवे भी है और एक बदनाम ज़माना ब्लैक मार्केट भी। देखें, चेतन की तिजारत के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ तो है सरकारी, कानूनी चेहरा, जहां ये अफगानिस्तान और कराची के दरमियान एक अहम तिजारती रास्ता है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है, जिसे स्मगलरों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ गाड़ियों से लेकर जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स और चीनी फ़ोन्स तक सब कुछ गैर कानूनी तौर पर लाया जाता है। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये लाइन सूरत हाल को शायद बेहतरीन तरीके से बयान करती है। चमन के लोगों को बाग पसंद नहीं, उन्हें स्मगलिंग पसंद है। ये एक तल्ख हकीकत है जो शहर की माशी ज़िंदगी की अक्कासी करती है। लेकिन ठहरिए, इस सरहद, सियासत और स्मगलिंग की दुनिया से हटकर भी चमन की एक ऐसी पहचान है जो शायद सबको हैरान कर दे, और वो है फुटबॉल के लिए इस शहर का जुनून। जी हाँ, इस शहर में ज़िंदगी सिर्फ जुग्राफियाई सियासत और तिजारत की तलखियों का नाम नहीं है। यहाँ एक ऐसा जुनून भी है जो लोगों को आपस में जोड़ता है और उन्हें एक मुश्तरका शिनाख्त देता है। चमन को अक्सर पाकिस्तान का फुटबॉल का गढ़ भी कहा जाता है, और उसकी वजह भी है। इस शहर ने मोहम्मद ईसा, कलीमुल्लाह खान और महमूद खान जैसे कई नामवर कौमी खिलाड़ी पैदा किए हैं। ये नाम इस शहर के लिए फ़ख्र की अलामत हैं। और इस जुनून की इंतहा देखनी हो तो मकामी क्लबों, अफ़गान चमन और मुस्लिम FC के दरमियान होने वाला मैच देखना चाहिए। इसे चमन डर्बी कहते हैं, और ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक फ़ुटबॉल में सबसे ज़्यादा शायकीन को ग्राउंड तक खींच लाता है। ये शहर की रूह का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इन सब बातों के बाद सवाल वहीं आ जाता है कि आखिर चमन है क्या? क्या ये एक बाग है जैसा कि इसका नाम कहता है, या एक तिजारती गेटवे, या फिर एक मैदान जंग जैसा कि उसकी तारीख बताती है? शायद इसका जवाब यह है कि उसकी असल शनाख्त इनमें से कोई एक नहीं, बल्कि ये सब कुछ एक साथ है। चमन एक पेचीदा शहर है जिसकी पहचान ही उसके ताकतवर तजादात से है। एक ऐसी